स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप कि आपने उसका प्रैक्टिस किया रहेगा। ओके, तो आज का अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा कैसे जाता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अभी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका मैक्सिमम डिग्री क्या है? देखो, वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री 2 है। ओके, और अपना जो लीनियर इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन, उसमें क्या होता था, कैसे लिखा जाता था वो? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या था इक्वेशन में? वेरिएबल का 1 था। तो कौन से भी इक्वेशन में अगर मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 रहेगा तो उसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। एंड इक्वेशन का अगर मैक्सिमम डिग्री 2 है तो उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पहले आप बात समझ लो। ओके, तो अभी इसमें क्या टर्म्स है वो जान लो। क्या क्या टर्म्स है? ए है, बी है, सी है। अभी ए बी सी ये क्या रहने चाहिए? रियल नंबर्स, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ओके, एंड a should not be equal to 0। अगर a का वैल्यू अगर 0 होता है तो क्या होगा? x का टर्म निकल जाएगा। तो अगर x का टर्म निकल गया तो इसमें क्या होगा? देखो, ये तो पार्ट हट गया है ऐसे, तो बचा क्या है? ये x, तो x का डिग्री क्या है? 1। तो इसको बोला जाएगा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं बोला जाएगा। तो a should not be equal to 0। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो वाले इक्वेशन को बोल सकते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो देखो और एग्जांपल लेते हैं, मतलब आपको समझ आ जाए कि क्या है। अगर मैं ऐसे लिखूँ 5x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इसको अगर आपको पूछे कि इसको ये फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखेंगे? 5x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे x का टर्म ही नहीं है तो मैंने x का कोएफिशिएंट क्या रखा? 0। तो 0x का मतलब क्या होता है? ये तो पार्ट है ही नहीं ना यहाँ पे, तो वही उसका मीनिंग वही होता है। तो ये हो गया ये फॉर्म में, तो इसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अभी इसको सॉल्व करना है। ओके, इसको सॉल्व करना है मतलब क्या करना है? x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, अभी इसका मैक्सिमम डिग्री 2 है तो इसका सॉल्यूशन कितना निकलेगा? 2। ओके, तो उसको ही क्या क्या कहेंगे? रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। सपोज मैंने एक इक्वेशन दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इसमें अगर उन्होंने कहा कि अगर मैं x का वैल्यू a पुट करता हूँ, ओके, x का वैल्यू a पुट करता हूँ और मेरे पॉलिनोमियल का ये इक्वेशन का वैल्यू 0 आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि देन a इज माय रूट ऑफ द इक्वेशन। समझे? तो अगर a मेरा रूट ऑफ द इक्वेशन होता है तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर x माइनस a इज माय लीनियर फैक्टर ऑफ दैट इक्वेशन। ऐसे बोल सकता हूं।
तो इसमें रूट मतलब क्या हो गया, ये x का वैल्यू जो आएगा उसको बोलेंगे रूट ऑफ द इक्वेशन, और x माइनस a इसको बोलेंगे लीनियर फैक्टर ऑफ दैट इक्वेशन। ओके, तो देखो ये समझने के लिए एक इक्वेशन लेते हैं। एग्जाम्पल, टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन में उन्होंने पूछा क्या है, चेक x is equal to 3/2 and x is equal to -2 are solution of equation। मतलब उन्होंने एक इक्वेशन दिया है और उसमें पूछा है कि x is equal to 3/2, ये वैल्यू पुट करके देखो कि 0 आता है कि नहीं। इसका आंसर x इक्वल टू -2 पुट करके देखो तो 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो क्या होगा, तो वो हो गया उसका रूट ऑफ द इक्वेशन। तो देखते सॉल्यूशन, पुट x इक्वल टू 3/2 इन अबव इक्वेशन। तो क्या होगा देखो, 2 3/2 का स्क्वायर माइनस 7 3/2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको सॉल्व करो। 2 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, 2 1 जा 2 2 जा, इसको डिवाइड होता है नहीं। अभी देखो इसका डिनो अभी क्या बचा, 9/2 माइनस 21/2 प्लस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12/2। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर कॉमन किया सो दैट आई कैन इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर। ये पता है ना आपको एडिशन का रूल, फ्रैक्शन का ऐसे ही किया जाता है। पहले डिनोमिनेटर कॉमन करके लेना है, बाद में न्यूमरेटर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो क्या होगा, 9 माइनस 21 प्लस 12 डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर क्या है 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा 9 प्लस 12 21 21 माइनस 21 0 0 डिवाइडेड बाय 2 0। बराबर आ गया नहीं। तो क्या हो गया, अपना इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 3/2 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, अभी ये तो सेटिस्फाई हो गया। अभी ये देखते हैं होता है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू -2 का वैल्यू करो, x इज इक्वल पुट x इज इक्वल टू -2 इन अबव इक्वेशन। 2 -2 का स्क्वायर -7 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, पॉजिटिव 4 क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस आता है, और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2 14, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, कितना होगा 8 प्लस 6 14 14 प्लस 14 28 इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट इक्वल। बराबर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्या, नहीं। देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 इज नॉट ए रूट ऑफ इक्वेशन। डन, ऐसे चेक करते हैं।
अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मतलब आपको और क्लियर आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन में वो लोग बोले हैं, उन्होंने क्या बोला है, इफ x इक्वल टू 5 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, मतलब उन्होंने रूट ऑफ इक्वेशन दिया है। अभी इक्वेशन क्या है कि x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, देन फाइंड k, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ओके, अभी वो बोले है ना x इक्वल टू 5 है रूट ऑफ इक्वेशन, मतलब क्या है कि अगर मैं 5 इसमें पुट करता हूँ ये इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन का वैल्यू मुझे 0 मिलेगा। तो करके देखो, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 5 इन अबव इक्वेशन, therefore k 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, ये 5 का स्क्वायर 25, k माइनस 14 इंटू 5 70 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 25k इज इक्वल टू, अभी ये 70 और 5 ऐड हो जाएंगे 75, और ये माइनस साइन वापस जाने के बाद पॉजिटिव साइन हो जाएगा, तो k का वैल्यू कितना आएगा, 75 डिवाइडेड बाय 25, तो k का वैल्यू आ गया 3। ओके डन। अभी यहाँ पे ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं ना ये इक्वेशन को, मतलब ये इक्वेशन का वैल्यू 0 आ रहा है, तो इसको बोलेंगे, ये 5 को बोलेंगे रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, अभी इसमें मेथड से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो सबसे पहला मेथड है, कौन सा मेथड है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। अभी ये फैक्टराइजेशन मेथड समझने के लिए एक इक्वेशन लेते हैं, एग्जाम्पल। अगर आपको ये इक्वेशन दिया है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ओके, क्योंकि इसका मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। इसके पहले लीनियर फैक्टर निकालेंगे, जो था ना x माइनस a वगैरह वो वाले, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अभी एक बात समझ लो कि ये फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। ये मिडल टर्म कैसे आना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, ओके। और वो जो दो नंबर आएंगे, वो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, ये लास्ट नंबर, समझे आप। तो देखो करके देखो, क्या करो भाई, दो नंबर फाइंड आउट करो कि जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन 4x आएगा माइनस 4x, तो भी इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 5x प्लस x माइनस 5। अभी देखो इसमें क्या हुआ, माइनस 5x प्लस x, ये जो टर्म है माइनस 5x प्लस x, इसको सॉल्व करने के बाद मुझे माइनस 4x मिल रहा है ना, ओके। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो माइनस 5 इंटू 1 कितना हो गया माइनस 5, तो ये वाला थर्ड टर्म मिल गया मुझे, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये फैक्टराइजेशन मेथड में, ये स्टेप याद रखो, ये भूलो मत। तो अभी क्या करेंगे, ये जो पहले दो टर्म है ये, और ये जो लास्ट के दो टर्म है उसमें से कॉमन निकालेंगे। तो इसमें क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है,
और क्या बचेगा x माइनस 5 और इसमें क्या कॉमन आएगा 1 कॉमन आता है ओके और क्या बचता है अगर मैंने 1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा x इसमें से x आएगा माइनस इसमें से 5 आएगा अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो क्या होगा x इंटू 1 x माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 ओके तो देखो अभी इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा x माइनस 5 और क्या बचेगा x प्लस 1 ये आप समझे इसको सॉल्व करके देखो अगर x माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई किया x को तो ये टर्म मिलेगा प्लस इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म मिलेगा समझे तो यहाँ पे मिले दो फैक्टर्स इसको बोलेंगे लीनियर फैक्टर्स समझे तो इक्वेशन कैसे लिखा जाता है therefore quadratic equation is x square minus 4x minus 5 equal to 0 अगर ऐसा है तो मैं इसको ही कैसे लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ दिस लीनियर फैक्टर कैसे लिखूंगा x माइनस 5 और ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 क्योंकि इसका ही फैक्टर्स ये है ना तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे यही मिलने वाला है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ओके अगर अभी ये यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर मतलब ये नंबर ही है ना अगर मैंने x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किया तो x का वैल्यू यहाँ पे डालने के बाद मुझे एक नंबर मिलेगा तो अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो इन दोनों में से कौन सा तो एक टर्म 0 होना चाहिए तो हम क्या करेंगे देखेंगे दोनों में से एक तो 0 होना चाहिए तो हम दोनों को 0 मान के देखेंगे कि x का वैल्यू कितना आता है therefore x minus 5 is equal to 0 और x plus 1 is equal to 0 इसका वैल्यू 0 तो x का वैल्यू क्या आएगा प्लस 5 तो x का एक रूट मिल गया 5 और x का अनदर रूट क्या होगा -1 so 5 and -1 are roots of equation सॉल्व हुआ तो ये सॉल्व करने के लिए पहले क्या किया हमने लीनियर फैक्टर फाइंड आउट किए ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसीलिए ये मेथड को बोला जाता है फैक्टराइजेशन मेथड अंडरस्टूड अभी ये फैक्टराइजेशन मेथड समझने के लिए हम 3-4 एग्जांपल लेते हैं मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो पहले इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है m² माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0 अभी मैंने क्या बोला था कि ये जो मिडल टर्म है ये मिडल टर्म स्प्लिट करना है ओके और वो जो स्प्लिट होगा दो नंबर्स में उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कौन सा टर्म आना चाहिए थर्ड नंबर तो देखो करके देखो therefore m² माइनस अभी 14m को स्प्लिट करो मैं अगर ऐसे लिखूं 13m माइनस m प्लस 13 इज इक्वल टू 0 तो देखो क्या हो रहा है ये माइनस और माइनस मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -14m मुझे मिडल टर्म मिल गया ना ये वाला इन दोनों से और अगर मैं -13 और माइनस m का कोएफिशिएंट क्या है 1 तो यहाँ पे -1 होगा तो -13 इंटू -1 क्या होगा +13 तो मिल गया ना मुझे 13 लास्ट टर्म वाला ओके अंडरस्टूड ये आपको समझना चाहिए तो क्या करेंगे ये दोनों और ये दोनों इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है m कॉमन है और क्या बचा m -13
अभी देखो इसमें से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, -1 अगर मैंने कॉमन निकाला तो इधर क्या बचेगा, m -13। इसको सॉल्व करके देखो, ओपन करो ब्रैकेट को, m इंटू -1 माइनस एम आ रहा है, -13 इंटू -1 प्लस 13 आ रहा है, मतलब ये बराबर है। ओके, देयरफॉर अभी m -13 कॉमन आ गया और क्या बचा, m -1 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे m -13 का वैल्यू भी 0 हो सकता है और m -1 का भी वैल्यू 0 हो सकता है, बराबर। तो m का वैल्यू कितना होगा, 13 और यहाँ पे 1, मतलब 1 और 13 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये आंसर क्या हो गया, 13 एंड 1 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। गॉट इट? नेक्स्ट लेते हैं, अगर किसी ने आपको दिया 3x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी ये दोनों इक्वेशन में देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है और यहाँ पे 3 है। तो जब कभी भी ये x² का कोएफिशिएंट 1 छोड़ के कौन सा भी नंबर होता है तो क्या होता है, इसका और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करके देखना है। तो कितना नंबर आएगा, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 30, मतलब 30 मुझे क्या आना चाहिए, लास्ट नंबर। अंडरस्टूड? इसको स्प्लिट करने के बाद दो नंबर में, वो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा मैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3x² माइनस, अभी इसको दो नंबर में स्प्लिट करो, लेकिन वो जो दो नंबर से उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 30। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, -6x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अभी देखो -6x प्लस 5x क्या होता है, -x, और -6x माइनस 6 इंटू 5 कितना होगा, -30। समझे? ओके, देन क्या करेंगे, ये दोनों को और ये दोनों को कंपेयर करके कॉमन निकालेंगे। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आता है। ओके, तो इसमें क्या बचता है, x -2 बराबर, प्लस इसमें से क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा और बचेगा क्या, x -2 इज इक्वल टू 0। ये समझे? करो। अभी क्या, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x -2, तो x -2 ये यहाँ पे आ गया और ये एक ब्रैकेट में चला गया। अंडरस्टूड? सो क्या करेंगे, x -2 का वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे और 3x प्लस 5 का वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे और x इज इक्वल टू -5/3। अंडरस्टूड? तो ये हो गए रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। गॉट इट? ओके, चलो और एक इक्वेशन लेते हैं अनदर टाइप का। अगर आपको किसी ने दिया 3y² इज इक्वल टू 15y, तो इसको पहले जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखो। देयरफॉर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -15y इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे तीसरा टर्म है क्या, नहीं है तो छोड़ दो, वो कांस्टेंट वाला टर्म है ना, तो कुछ यूज नहीं है उसका। तो इसमें देखो क्या कॉमन निकलता है, y कॉमन निकलता है, तो मैं क्या करूंगा, y को कॉमन निकालूंगा और 3 भी कॉमन निकलेगा, तो इसमें क्या कॉमन निकलेगा, 3y। अंडरस्टूड?
तो 3y अगर कॉमन निकला तो इसमें क्या बचा y माइनस इसमें क्या बचा 3 कॉमन निकला मतलब 5 और ये y तो ऑलरेडी कॉमन है मतलब 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा वी वाई इज इक्वल टू 0 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू एक तो 0 आएगा नहीं तो 5 आएगा। तो ये हो गए इसके रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अंडरस्टूड। चलो और एक टाइप का सम लेते हैं। अगर किसी ने आपको दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो इसको तो पहले जनरल फॉर्मेट ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन में लिखो एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। अभी ये इसको सॉल्व करने के लिए आपको पास फॉर्मूला एक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये याद है, इसको ही यहाँ पे यूटिलाइज करना है। देखो ए स्क्वायर तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब ये तीन को मुझे ये टर्म में लिखना है। तो मैं 3 किसका स्क्वायर आ सकता है √3 का, तो मैं क्या करूंगा इसको उसमें लिख दूंगा √3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर अभी हो गया ये ऐसे टर्म में, तो इसको कंपेयर करो और ऐसे लिखो। तो इसमें कैसे लिख सकता हूँ x माइनस √3 x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। देन x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है और x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। सो x का वैल्यू क्या आ सकता है √3 और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस √3। तो ये हो गए उसके रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अंडरस्टूड। आप समझ रहे हो ना कैसे कैसे टाइप के इक्वेशन आ सकते हैं। उसको क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है और पहले समझ लेना है कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। ओके, अभी देखो अनदर एक इक्वेशन लेते हैं। x + 7x इज इक्वल टू √3। अगर ऐसे इक्वेशन दिया है तो क्या करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे होगा 6√3x² प्लस 7x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने क्या बोला था, ये अगर x² का कोएफिशिएंट 1 छोड़ के कौन सा भी दूसरा है तो क्या करेंगे, ये वाले कोएफिशिएंट और ये लास्ट टर्म वाला जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा √3 इंटू √3 3, 6 इंटू 3 18। बराबर, समझ में आ रहा है। देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 6√3 मल्टीप्लाई बाय √3, इसका क्या होगा √3 इंटू √3 3 और 6 इंटू 3 18। बराबर, अभी मुझे 18 क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए मल्टीप्लिकेशन किसका, जब मैं इसको 2 नंबर में डिवाइड करूँ, तो मुझे 18 मिलना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ 9 और यहाँ पे -2, ये ऐसे 2 नंबर में उसको डिवाइड कर सकता हूँ। बराबर, तो क्या होगा देखो 9 इंटू -2, ये माइनस साइन यहाँ पे लगेगा ना, ये 18 यहाँ पे रहेगा तो मेरा वैल्यू आ रहा है ना। बराबर, 9 इंटू -2 -18। बराबर, और 9 -2 मेरा पॉजिटिव 7 आ रहा है। बराबर है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्या होगा 6√3x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस √3 इक्वल टू 0। ये समझे। ओके,
तो क्या करेंगे, इन दोनों और ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे। सॉरी, अभी इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 3√3 कॉमन आ सकता है। 3√3 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे, √3 तो कॉमन आ गया। अभी इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 3√3x, बराबर, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन आ गया। √3 यहाँ पे तो √3 कॉमन आ गया। इसमें से भी √3 कॉमन आ सकता है, बराबर, क्योंकि 9 को देखो, 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, 3 इंटू 3, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू √3 इंटू √3, बराबर। तो 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसमें से मैं √3 कॉमन ले सकता हूँ, और इसमें से भी 3√3 कॉमन ले सकता हूँ। तो इसमें बचेगा क्या, अगर इसमें से 3√3 कॉमन लिया तो 2 बचेगा, और ये x तो कॉमन लिया है 1, तो 2x होगा, प्लस इसमें से क्या बचेगा, 3√3 कॉमन लिया और √3 बचा, तो यहाँ पे √3 बचेगा, माइनस मैं यहाँ पे 1 कॉमन लेता हूँ, तो क्या अंदर बचेगा, 2x प्लस √3। ये साइन में ध्यान दो, साइन में, ओके। अभी मैं देखो -1 यहाँ पे कॉमन लिया है, बराबर, तो अंदर का ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, अगर मुझे बाहर माइनस चाहिए तो ब्रैकेट के अंदर मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब क्योंकि मैं अगर ब्रैकेट ओपन करूँ तो मुझे ये माइनस और माइनस मिल जाए, समझ रहे आप। तो ये और ये टर्म कॉमन आ गया, करो 2x प्लस √3, और इसका क्या हुआ, 3√3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। Therefore 2x plus √3 is equal to 0, और 3√3 minus 1 is equal to 0। So x का वैल्यू क्या आ सकता है, -√3/2, और 3√3x minus 1 is equal to 0, बराबर। और इधर से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3√3, तो ये हो गए इसके रूट्स ऑफ द इक्वेशन। समझ गए आप। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व होता है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लीनियर फैक्टर्स निकालना है, ओके। तो ये निकालते हैं, इसके लिए इसको बोला जाता है फैक्टराइजेशन मेथड, और वो फाइंड आउट करने के बाद उसको क्या करते हैं, 0 अज्यूम करते हैं दोनों वैल्यू को, और x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू इज नथिंग बट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। गॉट इट। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही है तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और कमेंट्स में आपको जो टॉपिक चाहिए वो आप टॉपिक मेंशन कर सकते हो, सो दैट मैं उसको चेक करके आपके लिए वो वीडियो बना सकूं।